तब्बताओ। इजराइल पर हमला हुआ। ईरान से दागे गए मिसाइलों ने इजरायली शहरों को निशाना बनाया है, जिससे हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये हमले जाफा में हुए एक संदिग्ध आतंकवादी हमले के बाद हुए हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इजराइल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण और अस्थिर है। इजरायली सेना को आशंका है कि ईरान की ओर से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। इस अफरा तफरी के बीच लेबनान से भी इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल अब हाई अलर्ट पर है। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास ने एक सुरक्षा चेतावनी जारी की है, जिसमें अमेरिकी सिविलियंसों और उनके परिवारों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर लाइफे का आग्रह किया गया है। दुनिया सांस रोके यह देख रही है कि आगे क्या होता है। इजराइल ने ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने घोषणा की है कि ईरान को अपनी आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली सेना ने पहले ही लेबनान में ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं और आगे सैन्य कार्रवाई होने की उम्मीद है। ईरान ने अपने बचाव में दावा किया है कि मिसाइल हमले इजराइल द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों का बदला हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि इजराइल के किसी भी हमले का मुंह तोड़ और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष को और बढ़ाने पर आमादा हैं, जिससे इस क्षेत्र में एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल और ईरान के बीच हिंसा के ताजा प्रकोप पर चिंता और निंदा व्यक्त की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने इजराइल पर हमला करना जारी रखा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात ने लेबनान में बढ़ते टेंशन्स पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित जमीनी अभियान शुरू किए हैं। यूएई ने सभी पक्षों से सही रिस्ट्रेंट बरतने और संघर्ष को कम करने का आह्वान किया है। दुनिया के नेता इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि स्थिति जल्दी ही एक पूर्ण युद्ध में बदल सकती है, जिसके पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। संकट को टालने के लिए राजनयिक प्रयास चल रहे हैं, लेकिन यह देखा लाइफ अब बाकी है कि वे सफल होंगे या नहीं। मौजूदा संकट इजराइल और ईरान के बीच लंबे और कड़वे संघर्ष का केवल नवीनतम अध्याय है। दोनों देश दशकों से एक छद्म युद्ध में बंद हैं, जो छद्म कॉन्फ्लिक्टों, सीरीज आर्मेन जैसा असहनिसा, असैसिनेशंस, नाव और साइबर हमलों से चिह्नित है। संघर्ष के केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है, इस डर से कि तेहरान यहूदी राज्य पर हमला करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। ईरान अपने पक्ष में जोर देकर कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध से संघर्ष और बढ़ गया है, जहां ईरान असद शासन का कट्टर समर्थक रहा है, जबकि इजराइल ने विद्रोही समूहों को समर्थन प्रदान किया है। दोनों देश लेबनान में ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस और हिजबुल्लाह के लिए उसके समर्थन पर भी भिड़ गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष पहले से ही अस्थिर मिडिल ईस्ट के लिए एक गंभीर खतरा है। लेबनान में हिजबुल्लाह की भागीदारी से एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा हो गया है, जो अन्य देशों को इसमें खींच रहा है और संभावित रूप से सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच एक व्यापक सांप्रदायिक संघर्ष को जन्म दे रहा है। संघर्ष से पहले से ही नाजुक क्षेत्र को और अस्थिर करने का भी खतरा है, जो सीरिया और यमन में चल रहे सिविल वॉरों, आईएसआईएस जैसे चरमपंथी समूहों के उदय और कोविड-19 महामारी के विनाशकारी आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेसों सहित कई संकटों से जूझ रहा है। स्थिति को और अधिक नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने और संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज किया लाइफा चाहिए। हमेशा की तरह यह निर्दोष नागरिक हैं जिन्हें हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मिसाइल हमलों में अब तक इजराइल में कई लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हजारों अन्य लोगों को बम आश्रयों और अन्य सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
लेबनान में भी संघर्ष का सिविलियंसों पर भारी असर पड़ रहा है। इजरायली हवाई हमलों ने घरों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और उन्हें आवश्यक सेवाओं तक पहुंच से वंचित होना पड़ा है। चल रही हिंसा से जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में भी बाधा आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सिविलियंसों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संघर्ष से प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचे। गोलीबारी में फंसे निर्दोष लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए तुरंत वॉर विराम की आवश्यकता है। वो सब बात की थी।